अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर। 25-26 जो सयाह हैं उनके मारे जाने के और बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने की इतला है। बहुत काबिल मज़म्मत है, जहाँ पे भी टेररिज्म हो पाकिस्तान तो दुनिया सारी में शायद जो वर्स्ट हिट है टेररिज्म की वजह से वो पाकिस्तान है। और हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ का एहसास है कि जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हो, जब किसी अपने के साथ ये बीते तो वो क्या तकलीफ़ गुजरती है। लेकिन इंडिया के साथ एक अजीबोगरीब फिनोमेना ये है कि जब कोई अमेरिका से हाई प्रोफाइल विज़िट होने वाला होता है उस वक्त ऐसा टेररिस्ट अटैक ज़रूर होता है माजरत के साथ, लेकिन उसका इल्ज़ाम फिर बाद में उंगलियां उठाने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। ये रीजनल सिनारियो माजी के अंदर भी इस तरीका का डेवलप होता रहा और एक से ज़्यादा दफ़ा ये डेवलप हो चुका है। उधर अटैक होता है और अटैक से दूसरे मिनट ही उनका कोई एक वज़ीर उठता है और वो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा देता है। क्या मुनासिब नहीं है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें? पाकिस्तानी इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, टीटीपी जो अटैक करती है या सरहद पार से जो टेररिज्म पाकिस्तानी इलाकों में आता है, पाकिस्तान की फ़ौजी बेसिस को जो अटैक किया जाता है वो कहाँ से होता है ये भी किसी को इब्हाम नहीं है। कनाडा के अंदर बैठे हुए सिख कम्युनिटी को मारने के लिए कौन जाता है? पाकिस्तान के अंदर 24 जो असैसिनेशन हुई हैं जिसके लिए रॉ ने लोगों को हायर किया, फ़ंड किया, रिक्रूट किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो कौन करता है? अमेरिका के अंदर एक अटेम्प्टेड जो था सिख की वो असैसिनेशन, उसके पीछे कौन था? तो ये सारे वो वाक़यात हैं जो किसी की आंख से ओझल नहीं है, लेकिन दुनिया अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसला करती है। पाकिस्तान को भी अपने मफादात के तहत अपनी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के ऊपर फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत की प्रेफरेंसेस अगर तरजीह की बात करी जाए तो हुकूमत की तरजीह आज के दिन ये थी और ये पिछले कई हफ्तों से जारी है कि इमरान खान से किसको मिलने से रोकना है। वो अलीमा खान जा रही है तो उसके आगे पुलिस की वैन लगा के कैसे रोकना है। उधर से अगर सलमान रकम राजा आ रहा है तो उसको एक SHO खड़ा करना है आगे या सिपाही को आगे खड़ा करना है। अगर वहाँ साहबजादा हामिद रज़ा आ गए हैं तो उसको पुलिस की गाड़ी के पीछे डालना है या आगे बिठा के थाने वालों के साथ जाके तो किसी 25-30 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से रात के अंधेरे में उतार के आना है। तो ये हरकतें काबिल अफसोस हैं। जिस मुल्क के हालात ये हैं रीजनल सिक्योरिटी की कि अफ़गानिस्तान से रोज़ टेररिज्म स्पिल ओवर हो रही है और आपके फ़ौज और पुलिस की और सिविलियंस को हिट कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया वाली ये सिचुएशन डेवलप हो रही है और हमारे पूरे दिन की तरजीह ये है कि अडियाला के अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन आएगा। तो कुछ हमें अकल करनी चाहिए। दो बड़े सूबे जो हैं हमारे, एक तरफ सिंध में देखें तो पानी की वजह से लोग सड़कों के ऊपर हैं, वहाँ पे बार भी बैठी हुई है, वो प्रोटेस्ट के अंदर वो भी शामिल हो गए। KP के अंदर आ जाएँ तो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर पार्टी के अंदर भी तकसीम है, हुकूमत के अंदर भी तकसीम है और बलूचिस्तान और KP दोनों से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, सियासी जमातों के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। तो इज़ इट ए वेरी गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, या हमें कुछ गौर करना चाहिए अपने आदात व अतवार के और अपनी हरकतों सकनात के ऊपर? हमें गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान को ऐसे ही आगे लेकर जाना है या इससे कोई बेहतर तरीक़ाकार भी हो सकता है। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ शुरका हैं शेर अली साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और चंद साहब आपको बहुत मुबारक हो। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले चंद साहब आप ही से स्टार्ट करते हैं। आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बने, मैंने आपको मुबारकबाद नहीं दी और आज मैं मुबारकबाद लाइव प्रोग्राम में बार बार दे रहा हूँ ताकि पूरी बात रजिस्टर हो जाए और आपकी मुबारकबाद का जो शिकवा है ना वो भी दूर हो जाए। अब ये बताएं मुझे कि पाकिस्तान के इस हालात के ऊपर आप ही सेक्रेटरी इत्तलात हैं, बताएं कि ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना है या कोई बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए जी नदीम भाई, मेहरबानी, आपने मुबारकबाद दी, चलो खैर मुबारक, लेकिन आपने लेट दी। मैं आप बड़े भाई हैं इसलिए कबूल कर, एहतिजाजन कबूल कर बहुत शुक्रिया। लेकिन इन हालात में इंफॉर्मेशन के साथ मुंसलिक होना को आसान काम नहीं है, ये ताज़ियत भी बनती है मुबारकबाद के साथ साथ। बात यह है कि पाकिस्तान, सच्ची बात है, दुख होता है। सर वो किसको आपने इतला दी थी कोरोना के दिनों में, उसका क्या नाम था? मुख्तारिया। तो वो गलबात गई। अब आपने मुख्तारिया को बताया कि गलबात गई दोबारा? लेकिन जी अब तो सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा गलबात गई और पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से अब हमारे जो फॉरेन पॉलिसी पे, चलो आपके सवाल से इंडिया से शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पैदा होने से पहले से ये इख्तलाफात हैं। दुनिया कहाँ जा रही है और हम आज भी उसी तरह खड़े हैं। अब आज जो एक अटैक हुआ है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ इंसानी जान का हमारे ना मज़हब में गुंजाइश है ना कोई। हम जो फ़लस्तीन में हो रहा है उस पे शायद किसी को इंडिया वालों को मजम्मत करने की तौफीक ना हो, या क्वेटा में जो हो रहा है और हमारे KPK में रोज़ाना जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन हम आज जो कुछ वहाँ हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं
और मैं समझता हूँ कि पड़ोसी ममालिक में हमारे में अगर इसी तरह ही हमने चलना है तो हम अपनी आवाम की भूख के खुद ज़िम्मेदार हैं। जो भूखी आवाम खा वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है या अफ़गानिस्तान में है या किसी और मुल्क में है, उसकी ज़िम्मेदारी हम पॉलिटिकल लोगों पे आती है जिनको लोग बागडोर संभालने की देते हैं, और बदकिस्मती के साथ हम उनके मेयार पे पूरा नहीं उतर रहे, अवाम के मेयार पे। और आज 2025 है, अगर आप भी दुनिया कहाँ पहुँच गई है, वेस्टर्न कंट्रीज़ कहाँ पहुँच गए हैं। हम थर्ड वर्ल्ड में जो कभी हम एक मुल्क होते थे, हम एक हमारी नस्ल, एक हमारे रंग रूप, चंद साहब जो दुनिया में इस वक्त चैलेंजेस हैं वो सामने रखें। जो ट्रंप ने आके ये टैरिफ वॉर शुरू की, इस वक्त पाकिस्तान में मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने प्रोड्यूसर्स को कह रहा था, शायद आप लोगों को मेरी कोई क्रेजी आइडिया लगे, कि पाकिस्तान में शादियों के ऊपर ना सोने को बैन कर देना चाहिए, पहनाना बाई लॉ बैन कर देना चाहिए। गरीब लोग तो मर जाएंगे। 3,63,000 रुपये तोला है। अगर 2-2.5 तोले किसी को डालना हो ना तो 10 लाख चाहिए, वो मर जाएगा बंदा, नहीं 10 लाख लोग तो पहले भी बेचारा भाई लॉ बैन कर दें इसको। तो ये हालात है हमारे पाकिस्तान के। भाई नदीम, गरीब लोग तो पहले भी बेचारे की जरूरत नहीं सोना पहने। जो मिडिल क्लास है, जो हम लोग अपनी इज्जत रखने के लिए बहुओं को भी पहनाना पड़ता है, बहनों को भी, बेटियों को भी देना पड़ता है, यकीन माने मिडिल क्लास अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कोई चीज़ बेचे बगैर शादी का तस्वर ही नहीं है। सर जिसने अब 2 तोले पहनाना हो उसको 10 लाख चाहिए, कहाँ से 10 लाख लाएगा? तो बस मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को गौर करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। शुक्र है गवर्नमेंट ने एक ये नोट फेंकने पे पाबंदी लगाई है। अभी तो कभी बारातों पे भी लगी है कि लहदा चैप्टर है, फिर इसके ऊपर फिर सोशल। लेकिन आप थोड़ा सा इस पे, सारे लोग बड़े लोग हैं, आप और इस पे मेरे बात ख्याल में अब तो करिएगा। सियासत हमें बैठ के, मैं जिस तरह अभी साहबजादा साहब से कह रहा था, यकीनन गलतियां हम सब ने की हैं। बैठ के अब मामलात ऐसे हैं कि हमें बैठना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। और एक एक दिन हम ज़ाया कर रहे हैं, एक एक दिन ज़ाया कर रहे हैं, और सोसाइटी के अंदर जो पैनिक है, जो एक, इसको ख़त्म करना चाहिए। साहबजादा साहब, आप पिछले कई दिनों से अडियाला के इर्द गिर्द काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। वो अंदर कोई एटम बम का फार्मूला है इमरान खान के पास, जो आप गए तो आपको दे देगा? क्या चक्कर क्या है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। महसूस तो ऐसा ही होता है सर। आज भी आप ये देखें कि मैं तो चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, मैंने कंटेम्प्ट फाइल करनी थी, और आज जो अरकान कौमी असम्बली वहाँ पर पहुँचे, जिन 6 आज मुलाकात थी लॉयर्स की और फैमिली की। फैमिली के लिए जो 6 नाम दिए गए, उनमें से पहले तो आके ये कहा गया कि खान साहब की 2 बहनें उज़मा साहबा और नौरीन साहबा और उनके कज़न कासिम जमान साहब वो अंदर आ जाएँ मुलाकात के लिए। सो दे वर टेकन इनसाइड एक्सक्लूडिंग अलीमा खान साहबा। बहनों ने कहा नहीं जाएंगे, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि नहीं आप दोनों जाएं। वो तीनों अंदर चले गए। वो अंदर जिस सुप्रिटेंडेंट का कमरा है जहाँ पे बैठ के फिर तलाशी का एक तकलीफ दे अमल शुरू होता है, वहाँ पे ले जा के बिठाया गया। 1 घंटा बिठाने के बाद कहा गया मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, ना यू कैन गो बैक। सो अब पहले बाहर से ले जाने वाला मराहल था, अब ये है कि अडियाला में अंदर ले जाए। राजा साहब भी खड़े थे पुलिस वाले के साथ, बाद में वो ट्वीट्स कर रहे थे। ये है साइंस क्या है? मतलब वो मिल लेंगे तो क्या होगा? सर मुझे नहीं पता, या तो जिद है कि इन 5, 6, 7 लोगों को नहीं मिलने देना, तो फिर ब्लाइंड या कोई खतरा है, या पता नहीं को खतरा है उन्हें कि उमर अयूब हो गया, अहमद बचर हो गया, राजा नासिर अब्बास हो गए, हामिद रजा हो गया, खान की बहनें हो गई, उनका कज़न हो गया, ये पता नहीं कौन से जाके वो फार्मूला ले आएंगे। नहीं था फवाद के भाई का, फवाद वो आज भी मिल के आए हैं। तो कोई है ऐसा फार्मूला है जो अलीमा के लिए या सलमान रकम राजा के लिए लागू नहीं होता, लेकिन वो फैसल चौधरी के लिए लागू होता है? या तो आप लोग अपनी पार्टियां बदलें या नामों के साथ चौधरी लिखना शुरू कर दें, शायद आपको इजाज़त मिल जाए। मैं तो वैसे चौधरी हूँ सर, मैं लिखते हैं। अच्छा, मैंने तो लिखने लोड़ को नहीं जाता ना सर, तो मानने ना सर। मैं अगली मरतबा उन्होंने कहना आखना भाई आप साहब से अहमद रजा की बजाय चौधरी अहमद रजा कर, चौधरी अहमद रजा नेक्स्ट थर्सडे परसों आना लिए ना सर, थर्सडे तो हो सकता है कोई साडा भी दाल लग जाए। लेकिन मैं एक बात जो नदीम अफजल चंद साहब ने की और आपने उस इशू को रेज़ किया सर, जब कौमें इस बहरान में होती हैं ना, तो नेचुरली जो कौमें मैच्योर हो चुकी होती हैं ना, वो अपने अलल्ले तलल्ले छोड़ देती हैं। वो अलल्ले तलल्ले जिनकी बुनियाद के ऊपर माशरे में एक आम आदमी एक बहरान का शिकार होता है। मैं तो अब ये समझता हूँ कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि जो शादियाँ हैं वो विद इन हाउसेज ही हुई होंगी। ये जो एक शादी हॉल्स वाला फिनोमेना है और ये जो एक माफिया, इसी नजर माफिया होंगी और सोना पहनाने पे पाबंदी होनी चाहिए सर। हम जितनी सादगी के साथ बचेगा नहीं सर, तो मैं आज एक आदमी का मुझे फ़ोन आया, उनका ताल्लुक मेरे हल्के से है, चोई साहब के साथ मेरा हल्का हाजियाबाद से उनका मुझे फ़ोन आया। उनकी सर बेटी की शादी है एंड ही वॉज क्राइंग ऑन द फ़ोन।
कि मेरे पास अब 1 तोला सोना पहनाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो जो काट शाट करके दिया पता नहीं उसको उसके अंदर नग नुग लगा के वो कहता है जी 4.25 लाख रुपए के अंदर एक अंगूठी मिल रही है। तो 4.25 लाख तो मेरे पास टोटल बजट नहीं है, अभी मैंने 100 बंदों का शादी हाल में खाना भी करना है। मैं ये समझता हूँ ये इस किस्म की जो याशियाँ तमाशबीनियाँ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अस। लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर जहाँ कानून बनाना है वहाँ जाके बात करें तो तब है ना। मैं तो जर्नलिस्ट के तौर पर प्रोग्राम में सवाल उठा सकता हूँ, आप लोग तो कानून बनाने वाले हैं, वहाँ जाके। आबिद शेर अली साहब, किसी ज़माने में नवाज शरीफ ने वो 1 डिश इंट्रोड्यूस करवाई थी, उस ज़माने में लगता था 1 डिश इंट्रोड्यूस करवाना ही काफ़ी। अभी भी पंजाब में वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अब बात उससे बहुत बढ़ गई है। जैसे इन्होंने कहा 100 बंदे का खाना, पता नहीं 2,500 मिनिमम कॉस्ट आती है एक बंदे के ऊपर, तो 2.5 लाख रुपया 100 बंदे के ऊपर खाना बन जाता है। 3,63,000 रुपये का 1 तोला हो गया। तो मैं माजरत चाहता हूँ, आज सियासी मौज़ूआत की बजाय मैं इशू रेज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मर जाएंगे अगर आपने इसके ऊपर ना कुछ किया। 2-2.5 तोले अगर कोई डाले तो 10-12 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से 10-12 लाख? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बिल्कुल आपने बात सही है। अब फैशन बन चुका है शादियों में ये चीज़ें, सादगी होनी चाहिए जो सादगी नहीं, एक रेस लग चुकी है एक अपर क्लास में, फिर उसके इफेक्ट्स ट्रिगर डाउन करते हैं मिडिल क्लास पे, फिर गरीब तबके पे। तो वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। ज़ाहिर है जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल 1 डिश पर अमल होना चाहिए, जो आजकल होता कई जगहों पे वायलेशन होती है, मैं विटनेस भी उस चीज़ों का। इससे आपने सही कहा गरीब आदमी के बस की बात नहीं रही। पर मैं आज एक विटनेस था, मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक दीरानी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें इज्तिमाई कुछ 100-150 के करीब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके लिए पूरी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको बाई कार्ड 1 लाख रुपया भी दिया जाता है। कहने का मकसद ये है अभी साहब बहुत छोटा है ना हालात, मैंने कहा हालात मलिक साहब इस लेवल पे आ गए हैं कि फैमिलीज अब कुछ मजबूर हो गई हैं। 14 करोड़ पंजाब की आबादी है, तो उसमें से इतना सा होगा हिस्सा, इतना सा नजर भी नहीं आएगा जिनको आप पंजाब से गवर्नमेंट से मदद दे सकते हैं। 14 करोड़ लोगों को मदद चाहिए। मैंने एग्जांपल दी है कि अब वो मिडिल क्लास तबका ऑनलाइन शादियों पर एप्लीकेशन देने, जैसे हामिद रजा साहब ने बात की है कि अब नई बस में बात रही, अब 3.5 लाख ये और ज़्यादा इसकी प्राइसेस जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, और ये 4 लाख से भी ऊपर शायद आने वाले वक्त में चले जाए। जो आपने सही फरमाया कि लोगों की बसात से बिल्कुल बाहर हो जाए, उस पर बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए और शादियों पर सादगी से मामलात होने चाहिए। अभी जब मैं आपकी गुफ्तगू अगर 1 मिनट दें आप मुझे, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की कैरेक्टर असैसिनेशन हो, जहाँ उनके साथ विक्टिमाइजेशन हो। इमरान खान जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो जेल में थे, हमारा भी एक लिस्ट जाती थी अदालत में मलिक साहब, अदालत उनको 15, 20, 30 जितने भी वो वीकली वो मुलाकात होती थी, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अलाउ करते थे। हमने भी मुलाकात करनी थी, वो मियाँ साहब के सेक्रेटरीज के थ्रू वो अदालत से अप्रूवल लेते थे। अगर अप्रूवल है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की हर्डल्स होनी चाहिए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सर आपने लील कर दिया पूरी लीडरशिप को। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं अपनी चीज़ों से हट के ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तमाशा नहीं लगना चाहिए, ना जेल के बाहर लगना चाहिए, रोज लग रहा है, ना जेल के अंदर लगना चाहिए। हमारी मर्तबा तो जब मियाँ साहब से गुफ्तगू होती थी, 3-4 वो एजेंसीज के लोग भी बैठते थे, पता नहीं हमने क्या गुफ्तगू करनी होती थी। वैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट पैदा की गई जो नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त, इस वक्त भी नहीं होनी चाहिए, उस वक्त भी नहीं, उस वक्त भी गलत थी और ये भी गलत। बात ये फिर आप बात कर रहे हैं अभी और भी बात की पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है पार्लियामान के अंदर बैठी, ये पॉलिटिकल डायलॉग बजाय कि आप सड़कों पे एहतजाज करें, नहीं चलने देंगे, ये कर देंगे, इस रविश से बाहर आकर मुल्क के लिए पॉलिटिकल आपकी जमात की मेहरबानी से इस वक्त पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे है, केपी भी सड़कों पे है, बलूचिस्तान भी सड़कों पे है। हमारी वजह से जो रह जाएगा वो जमात इस्लामी भी सड़कों पे 2 साल के बाद हमारी वजह से नहीं है, आपकी कोशिशों से है सर। पॉलिटिकल डायलॉग होनी चाहिए, चाहे वो नहरी निजामक कमेटी बनाए। मैं शुरू कर रहा हूँ डायलॉग, अगर आपने नहीं करना। सर कमेटी बनाए, पार्लियामान में बैठे हैं, तो पार्लियामान से बाहर आ जाए। चंद साहब, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि ये माजरत चाहता हूँ कि इनके ना चल चलाव का वक्त आ गया है, या पाँव इनके उखड़ चुके हैं, क्योंकि ये जब सारे सूबे बाहर आ जाए ना, इत्तेहादी जमातों भी सड़कों पे आ जाएं,
वो कहा जा रहा है माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, कल मेरे प्रोग्राम में गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये बिल कहीं और से बन के आया था, सिर्फ मोहर इन्होंने लगानी है। वो जो 6 नहरों वाला मनसूबा, उसके ऊपर वो कहते हैं SIFC ने भेजा था, इनको पता ही नहीं है। भाई ये वाले इल्ज़ाम अच्छे नहीं होते, ये पोलिटिकल गवर्नमेंट है, इसको ओनरशिप लेनी चाहिए। आप सब सड़कों पर आ गए हैं, तो ये निज़ाम ऐसे चल सकता है? देखिए जी, ऐसे निज़ाम नहीं चलता, सियासत को गाड़ी बनाया जा रहा है। अब अलीमा खान को नंगे पाँव अगर जेल के बाहर दिखाया जाए तो मैं समझता हूँ ज़मीन पे बैठे हुए, ये मेरे ख्याल में ये को ऐसी फिल्माइज किया जा रहा है कि ताकि सियासत गाली बन जाए, बनाई हुई है। और यकीन जानिए कि मैं हैरान हूँ, अगर हमारे जैसे B टीम C टीम, हम तो छोटे लोग हैं ना, तो अगर ये मजाकरात ये चीज़ें हमारे जैसे लोगों का दिल है कि 1 मिनट से पहले हो जाए, मैं हैरान हूँ कि पता नहीं सियासत को कौन किस तरह एक इसकी गुंजलें उजाली जा रही हैं, क्यों समझ आ रही है। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बीबी शहीद के साथ क्या हुआ, BN साहब के साथ क्या हुआ, अबू खान साहब के साथ, अगली बारी पता नहीं किसकी है। तो पता तो सबको है, पूरी कौम को पता चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में सियासत बेबस है। इसलिए ये ठीक आपने इशू ढूंढा है शादियों वाला, सोशल प्रेशर, सोशल लाइफ के, सियासत पे तो आप डिबेट भी ना किया करें। सर जो आप देखें ना, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा 1 मिनट लूँगा, आपने पूछा 1 डिश पे आप असिस्टेंट कमिश्नर पैसे ले रहे हैं, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ले रहे हैं, कोई ऊपर से गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है। आप DHA में चले जाएं, अभी मैं कल इस्लामाबाद गया हूँ शादी पे, 5 डिशेस थी। पिंडी में गया हूँ, वहाँ पे डिशेस थी, शादी हाल वाले पता नहीं कहाँ पे, गरीब आदमी की शादी पे जुर्माना हो जाता है। एलीट फंक्शंस पे कोई हाथ नहीं एलीट डाल फंक्शन सकता, पे बड़े बड़े शादी हॉल्स वो मंथली दे रहे हैं। हाँ। ये मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, ये एजेंसीज भी देख रही हैं अक्रॉस द बोर्ड, खा कंटोनमेंट में है, खा DHA में है, सब पे फिर एक जैसा कानून करें। ये नहीं है कि यार छोड़ दो, ये क्लासेस के जो पाकिस्तान है ना, कि अमीर का कानून है, मिडिल क्लास का और है, गरीब का और है, खुदा के लिए इससे निकले। और मैं जो हुक्मरान तबके हैं इस तरह हुकूमतें नहीं चला सकेंगे। हाँ, हुकूमतें इंजॉय कर लेंगे, कल को जब ओहदों से हटेंगे, यकीन जा रहे हैं सोसाइटी में नहीं फिर सकेंगे। सर सोसाइटी में सोसाइटी चेंज हो चुकी है। सोसाइटी में अभी भी जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें, जितना मर्जी आप कंट्रोल कर लें, सोसाइटी चेंज हो चुकी है। और सोसाइटी किसी एक पार्टी या किसी एक फर्द के लिए चेंज नहीं हुई, ओवरऑल हमारी सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता चीजें पॉजिटिव चीजें, और लोग देख रहे हैं कि कानून मुख्तलिफ है, अदालतें मुख्तलिफ हैं लोगों के लिए। साहब जिनके पास चेहरे बिक रहे हैं, होते हैं, आपका ख्याल है कि वो पब्लिक में जा सकते हैं? देखिए नहीं जाना चाहिए, जब जैसा करेक्टर होगा वैसे ही जाएंगे। नहीं जा सकते जैसा करेक्टर होगा वैसे ही पब्लिक में जाएंगे। सब ये बहुत ही संजीदा मामला है। प्राइम मिनिस्टर को आमतौर पर सियासी निज़ाम में सबसे बड़े की हैसियत हासिल होती है। शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और कमज़ोर पोजीशन उसी प्राइम मिनिस्टर की है। वो अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से बात नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर बयानात के जरिए बताया जाता है कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। भाई करो, किसने करनी है? मैंने करनी है जाके। ही हैज़ नो रोल इन दिस सिस्टम, इररेलेवेंट। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है हम सारे ज़िम्मेदार हैं जी इसके इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो के। देखें, अगर माजी में कोई ऐसा वाक़या हुआ तो वो नहीं होना चाहिए था, आज हो रहा है तो भी नहीं होना चाहिए था। मतलब मैं एक छोटी सी पॉइंट रेस करता हूँ। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर एक कन्वेंशन हुआ। सर ये तो गवर्नमेंट का काम था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आए, इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको एड्रेस करे ना सर। जब चीफ एग्जीक्यूटिव सामने कुर्सी पे बैठ जाएगा, वो कोई भी हो, मैं अक्रॉस द बोर्ड ये बात कर रहा हूँ, और मैंने पहले कहा कि सियासतदान सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, और खिताबात किसी और तरफ से हो रहे हों तो सर फिर क्या इंप्रेशन आएगा, क्या मैसेज आएगा? हमने अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस थी पॉलिटिकल फोर्सेस ने वो ख़त्म कर दी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर ऑन इट सर। हम वक्त आने पे हर कोई मुक्तदरा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है अपने मुफादात के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इस फेज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, इस साइकी से बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल मसाइल का सर आप इस फेज़ से बाहर निकल ही नहीं सकते। 18 में इमरान खान को हुकूमत चाहिए थी। इमरान खान रवायती सियासतदान नहीं था। इमरान खान ने कंधे पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत ले ली। उस वक्त बाजवा और जनरल फैज़ की तारीफ़ों में वो जो पुल बांधते थे, बस उन्हीं से पूछिए। शहबाज शरीफ को उसके बाद PDM में वज़ीर आज़म बनना था। शहबाज शरीफ 1947 से लेकर आज तक जितने चीफ रहे होंगे सब के नाम लेके तारीफ़ें करते हैं। फिर आपने 8 फरवरी से जिस तरीके से हुकूमत बनवाई है आपको पता ही है। तो वो आपको ख्याल है कि वो बल्ले बल्ले के अलावा कुछ करेंगे शहबाज शरीफ साहब? सर इंसान कसूर आपके अपने हैं सर। इंसान देखें अपनी गलती से सीखता है। मैं आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जमात जो है और इनकी फैमिली 1980 से हुकूमत में है सर, मैं किन गलतियों से सबक सीखा है? मैं अर्ज़ करता हूँ, भुट्टो साहब आए तो जनरल अयूब साहब का नाम साथ था, बट भुट्टो साहब ने सबक भी हासिल किया,
फांसी के फंदे पे भी चढ़ गया। उनके बाद उनकी साहबजादी ने कम से कम वो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। एनआरओ की टॉक्स की उन्होंने, नहीं NRO वर्दी उतरवाई मुशर्रफ की सर, वो टॉक्स नहीं, वर्दी पॉलिटिकल लोग टॉक करना कोई जरूरत नहीं पॉलिटिकल लोगों के है। आप तो आप भी हम कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय करने के बावजूद एनआरओ की टॉक्स। सर मैं अर्ज करता हूँ, आप अपनी गलती से सीखते हैं, ठीक है, एक गलती हमसे हो गई 2018 में, आज उस गलती का खुमियाजा भी भुगत रहे हैं, और आज उसका खुमियाजा ये है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ नदीम भाई, मैं को पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के मसलन मैं एक चीज़ फ्लोट करता हूँ कि इस बहरान से निकलने का एक हाल ये हो सकता है कि मिड टर्म इंतखाबात हो जाए, ठीक है सर, ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के तय करेंगी तो ज़्यादा, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और सारी चीज़ें। लेकिन जब इस किस्म का ऑप्शन भी पॉलिटिकल फोर्सेस की जगह कोई और आपको आके देगा, तो खान साहब की तरफ से वो रिफ्यूज़ हुआ। सर खान साहब को आप ना बस खान साहब ही रहने दें, अल्लाह मियां ना बनाएं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जहां इमरान की बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं ना, उनमें से एक ब्लंडर यह है कि मैं यहीं बैठा प्रोग्राम कर रहा था, नदीम अफजल चंद साहब मेरे पास मेहमान थे, तो इनसे मैंने इसी प्रोग्राम में कहा कि आपको बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा हम बात करेंगे। इन्होंने कमेटी बनवाई। इमरान खान ने कहा कि ना पीपल्स पार्टी से बात होगी, ना नून लीग से बात होगी, ना एमकेएम से बात होगी। ये सियासी बंदे हैं ना, वर्कर हैं, साथ बैठे हुए हैं, इनको भी आपने एम्बैरस कर दिया, इस तरह की सोच की पूरी को आपने डंप कर दिया। सर मैं उसमें एक छोटी सी बात फिर चंद साहब, फिर पहले सियासी लोग अपने ज़हन के अंदर तब्दीली जब लाएं। एक लीडर अंदर हो और उसके पास कोई एक्सेस ना हो, सर जब और वो उसके वजीर पास आजम थे, इनसे हाथ नहीं थे मिलाते, सर उनके अंदर तो अब है ना, वजीर आजम के तौर पर क्या करते थे? माकूल बंद। सर देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज किया, खान साहब का एक बड़ा क्लियर स्टांस था, ठीक है। अच्छा, अभी हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तो बात कर रहे हैं ना सर, हमने महमूद खान अचकज़ई साहब से साथ भी तो बात की है ना सर, हमने अख्तर मैंगल साहब के साथ भी बात की है ना सर। ये पॉलिटिकल आदमी के अंदर इतनी चीज़ मौजूद होती है। अभी मसला ये है, अगर कोई आदमी माकूल बात करने वाला है और आप उसकी एक्सेस ना होने दें वहाँ तक, एक्सेस तो रोकना ही जुल्म है ना, उसकी बहनों के साथ। फिर जब कोई मखसूस आदमी किसी और जगह से डायरेक्शन लेके मखसूस एजेंडे के ऊपर अंदर जाएगा, तो अपनी मर्जी की आगे बात बताएगा। नहीं तो फिर आपको मेरी बात सुने, जो आप बकाया सेकंड टीयर लीडरशिप है पीटीआई की, उनको पता है ना कि मखसूस आदमी, मखसूस माहौल, मखसूस ग्रुप, मखसूस का पता सबको है, तो आप इसके बावजूद चीज़ों को, बैरियर को तोड़ें, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बी टीम सीरियस हो जाए, जिससे फेस सेविंग खान साहब को मिले, फेस सेविंग गवर्नमेंट को मिले, फेस सेविंग एस्टैब्लिशमेंट को मिले। सारी बी टीम को डिसोन कर। सर नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ सर, जिस वक्त मुज़ाकरा चल रहे थे ना जनवरी में, आप यकीन करें पहले 2 दौर 3 दौर इतने बेहतरीन माहौल के अंदर हुए और पॉलिटिकल बातें हो रही थी। पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को वहाँ पर कंडेम भी किया, ठीक है, चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ी थी। यकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है राना सनाउल्लाह साहब की और इरफान सिद्दीकी साहब की, उसके बाद तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकते थे। देखिए ना सर, वहाँ पर पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही थी। अगर आपको अंदाजा है कि वो सैबोटाज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल माइंड तो फिर ये है कि सैबोटाज करने के बावजूद चीजों को आगे लेके, सर हम उसके बावजूद खिलाड़ी तो वो होता है जो क्राइसिस में आगे निकले, हम उसके बावजूद ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंडिया में अटैक का मैंने तज़किरा किया और साथ ये भी बताया कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल अमेरिकन विज़िट होता है, बहुत ही काबिल मज़म्मत है ये अटैक, लेकिन आम तौर पर ये बड़े कोइंसाइड करते हैं उस विज़िट के साथ। जनरल जाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर दहशत गर्दी के वाक़यात, हमारा पूरा बलूचिस्तान केपी, हम तो शिकार हैं दुनिया में और उस तकलीफ़ को, दर्द को महसूस कर सकते हैं। इस ये जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखिए, जहाँ तक किलिंग का ताल्लुक है वो ऑफ कोर्स अफसोसनाक है, बट इसके जो मुहर्रकात है उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी इनोसेंट लोग टेररिज्म के भीड़ चढ़ जाते हैं, वो अगर तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करे या कोई टेररिस्ट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन करे तो फिर तो समझ आती है। लेकिन जब एक स्टेट जिसकी अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जो है वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, वो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस उनका करना, जेडी वैंस का वहां पर होना, उनकी मिसेज का हमें सबको ताल्लुक पता है हिंदुस्तान से है, फिर सऊदी अरेबिया में इस वक्त मोदी साहब का होना और उनके सामने पाकिस्तान को लेबल करना, ये एक तो तवज्जो हटवाना चाह रहे हैं ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म, इनका जो मैं जैसे बात करूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बची है, अपने अमित शाह जो है जी,
वो अमेरिकन अदालत ने उनको इम्प्लीकेट किए हुए है, जो गुरबंत सिंह के प्लान फॉर हायर फॉर मर्डर का केस है उसके बीच में। जनरल जाहिद साहब, जो कनाडा में वाक़या हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो पोजीशन इख्तियार की, बड़ी पावरफुल पोजीशन थी, और इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक्ट था असैसिनेट करने का, उसको एक्सपोज किया। पाकिस्तानी सरजमीन पे 24 ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां इंडियन स्टेट ने बराह रास्त लोगों की किलिंग के अंदर रोल अदा किया है। हमें इससे ज़्यादा मौसर तरीके से उसको हाईलाइट करना चाहिए था। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है नदीम साहब। देखें, अब दुनिया इस नहज पे आ गई। देखें, मोरालिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल ऑर्डर में खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड ऑर्डर में रहने के लिए आपको एक तो मीनिंगफुल होना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को एक टेसिट अप्रूवल हासिल है। जिस तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कनाडा का मेजर सिंह के मर्डर की बात कर रहे हैं, उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं और ये अमेरिका वाले जितने कैरेक्टर्स हैं, ये इनको इलेक्शन से पहले इनके फॉरेन सेक्रेटरी और ये लोग लेके वापस आए जी। बिश्नोई रॉय का आप देख लें, जो गैंग के ताल्लुक, आप पाकिस्तान की देखिए हुकूमत को, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि टेसिट अप्रूवल्स है जी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को, और ये बहुत सारी कड़ियां भी मिलाने की जरूरत है। अभी देखिए, अभी यूएस के एक सेनेटर ने पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में एक बिल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड कंपनीज को यूएस जो है वो एक उनको बैन कर रहा है जी, उन पे सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया मोदी सऊदीया में है, सऊदी अरेबिया जो हमारे जिधर लीवरेजेस है हमारी, उन पे प्रेशर होगा। जेडी वैंस की प्रेजेंस में वो दुनिया को बता रहे हैं, इंटरनेशनल, उन्हें पता है, सब इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो इस तरफ है। तो एक प्लान एग्जीक्यूशन है उनके प्लान। सर, ये उनका प्लान है, हमारा प्लान क्या है सर? हमारा प्लान तो देखिए जी, हमारा प्लान तो तब होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले अपना हाउस हमने इन ऑर्डर करना है, क्योंकि हम एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार हुए हैं बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इसको जब तक हम ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर एक सिनर्जी के साथ हम मिलकर इसको आवाज को और इसको आपकी इजाजत से एक अगर मैं सवाल पूछ लूँ, आपने बिल्कुल सही बात की है, जो मेरा दिल है उसके करीब की बात की है। क्या इस वक्त हमारे पास आपस में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए वक्त है, या हमें आपस सारों में आपसी लड़ाइयों को उठा के परे फेंक के पाकिस्तान के लिए सोचने का वक्त होना चाहिए? जी नदीम साहब, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। सिर्फ मुझे पाकिस्तान में वो शख्स बता दें जो ये कह रहे कि पाकिस्तान अगर नहीं है तो उसको कोई दुनिया में क्या, उसको घर में भी कोई जानता हो तो मुझे बताइए जी, मेरे समेत और आपके समेत। सर, हमारी तो जान पहचान, सारा इज्जत, सारा कुछ ही है, तो हमने इसके अलावा कुछ नहीं है मुल्क के लिए। यू नो इट कि हमने जंगें लड़ी है, हमने खून से धो रहे हैं जी सारे। लेकिन मैं ऑनेस्टली किसी इसको ना किसी इदारे के लिए या किसी इसको किसी इदारे के लिए। सर आप साथ ही रुकिए मेरे साथ, जनरल जाहिद साहब आप साथ ही रुकिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मेरे पास सियासी नाम है, तो उनसे मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बात करें। आबिद शेर अली साहब, हमें वाकई उस आपसी लड़ाइयों से निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि जो कुछ इमरान की बहनों के साथ कर रहे हैं उसका वक्त नहीं है, हमें उससे आगे निकलना। मैंने मर साहब पहले ही आपको अर्ज़ की है कि इसका सियासी हल निकलना चाहिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है, नहरों पे हम लड़ रहे हैं, मिनरल्स पे हम लड़ रहे हैं, इमरान को अंदर बंद करके रखा हुआ है, कभी इज्जत का केस डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। स्पीकर साहब की सरबराही में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और एक कमरे में बंद होकर इन मसाइल का हल निकल आता है। कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि आप नहीं अभी तक। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की, जिसमें बेनज़ीर साहिबा भी थी, इमरान खान भी थे, अचकज़ई साहब भी, सब पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। निकला हल, काफ़ी मरतबा उसको डिटेल करने की कोशिश की गई, आपको पता है बहुत से मामला हुए, लेकिन उसका हल निकला। बीबी के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो विजन था उनके पास, हिकमत थी, उनकी हिम्मत थी उनके पास, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम उस चीज़ों से आरी हो गए। मौलवी साहब होना चाहिए, नहरों का मसला है जिसका भी मसला है, एक कमेटी नेशनल लेवल की कमेटी बनाए, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल साहब, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना वाशिंगटन से फरमाइश करनी है आबिद साहब की। नहीं, मैं तो देखे जी अपने दिल की बात मलिक साहब, आपने बातें सही की आपने। चंद साहब देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और फिर इमरान खान साहब, 3 बंदे हैं, ये बैठ जाए, चौथे आर्मी चीफ साहब, 4 बंदे, सिर्फ 4 बंदों का ही रोल है, आपने बिल्कुल सही नाम लिया। 4 बंदे हैं, ये बैठ जाए अंदर, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और फौज के सरबराह, ये चारों बंदे बैठे और तय कर लें कि पाकिस्तान को आगे और कैसे मेरे ख्याल में एक दिन में मसला हल हो जाता है। ये सही कहा आपने, एक दिन। ये चारों इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? आज ही मियां साहब लंदन से वापस आए, पाकिस्तान क्राइसिस में है, जरदारी साहब ईवान सदर में बैठे हैं या जिधर भी बैठे हैं,
पैरोल पे इमरान खान साहब को बाहर निकालें और उनसे बातचीत करें। साहब ज़्यादा साहब बात करेंगे या मेरे ज़रिए बात हो गई, अब हमें हमारे लेवल का काम नहीं है। इनडायरेक्ट मैसेजिंग की ये बात, जब ट्रस्ट डेफिसिट हो ना, अब हर एक को फेस सेविंग देनी पड़ेगी, नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म के ऊपर कुछ लाइनें तय करनी पड़ेंगी। और यकीन करें जो भी इसमें लेट होगा वो इस वक्त मुल्क का खैर खा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का खैर खा नहीं। मैं मतलब क्लियर कर, जो भी लेट करेगा। साहब ज़्यादा साहब, बेनज़ीर को हमने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, नवाज शरीफ को मोदी का यार करार दिया, प्लेन हाईजैकिंग का मुकदमा भी नवाज शरीफ पे बना। अभी इमरान खान उस फेस्ट में सबसे आगे हैं, पता नहीं वो किसके एजेंट है, अभी पता चल जाएगा, शायद यहूदियों के एजेंट है, शायद ऐसी बातें कही जाती हैं। एजेंट यहूदियों का है और यहूदियों के खिलाफ अभी तक इधर सियासत से कुछ नहीं हो रहा। सर इस वक्त अगर पाकिस्तान आगे हमें अजीज़ है ना, तो ये जो चंद साहब ने बात की, इन 4 लोगों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 2-4 घंटे बैठेंगे तो सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। सर मैं इस बात पर आने से पहले ना नदीम भाई, मैं प्रिंसिपली एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। हमें, और ये बात मैंने पूछी है, मैं 2 मरतबा मीटिंग के अंदर पूछ चुका हूँ, हमें ये तो बता दें कि इसी जाना कि 5 साल जो अच्छे होते हैं, अगले 5 साल वो दहशतगर्द होते हैं, फिर अगले 5 साल उनको कौमी दायरे में लाना होता है, फिर अगले 5 साल वो दहशतगर्द होते हैं। रियासतें सारी इस तरह नहीं चलती। एक मिलिटेंट है, उसने 80,000 बंदा मार दिया है, आप उसे कौमी दायरे में नहीं ला सकते। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। ठीक है सर, उसको आपने उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। रियासत ने, अगर आप एक हुज्जत पूरी करना चाहते हैं बातचीत के लिए किसी बैंड आउटलेट के साथ बैठ के, तो एक मरतबा बात करें ना सर। आप उन लोगों के साथ तो ना ला के बैठा दें जिनके घरों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, उनकी जिनके घरों में, जिनकी जमातों में 500 बंदा, उनके सामने आप ला के बैठा देते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पे जो खून रेजी में मुलव्वस है ना, उससे कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, एग्रीड सर। मैं तो जो मैं देखे सर, मैंने ना उसको प्रमोट करना चाहिए, ना उससे नरमी होनी चाहिए, ना उसको गुंजाइश देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए सर। इंडिया वाला वाकया इंतहाई दिल खराश है। मैं इसकी मजम्मत सर उस वक्त करूंगा जब जाफर एक्सप्रेस में और यहाँ पर होने वाले इंसिडेंट के ऊपर इंडिया की तरफ से मजम्मत आएगी या उनके सियासतदान की तरफ से मजम्मत आएगी। सर मैं उसे दिल खराश समझता हूँ। मासूम लोग अगर उसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन दहशतगर्दी कहीं पे भी हो जी, काबिल मुज़म्मत है, लेकिन इंडिया अपने तौर तवार के ऊपर गौर करे। यही हमें देखना ना, हम आपस में एक दूसरे की, वो पंजाबी में कहते हैं, मंजी ठोकने से लगे हुए हैं। और जो भी आपने पहले असैसिनेशन करवाई है पाकिस्तानी सरजमीन, और हम कहां पर है सर? एक सिख का मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी कनाडा के अंदर। कहां तक वो मामला उठा के ले गए थे? हमने अपने 24 बंदे मरवा दिए हैं सर, और आज तक हमारे उसके ऊपर, हमारी स्टेट पॉलिसी क्या है सर उसके ऊपर? जनरल जाहिद साहब, जो अभी चंद साहब ने बात की है, मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि ये 4 बड़े हैं, हमारे बड़ी सियासी जमातों के बड़े सरबराह हैं, फॉलोइंग भी बहुत है, सियासत मौलाना साहब को भी शामिल कर लें, 5 कर लें, 4 कर लें। इन 4 या 5 लोगों को फ़ौज के सरबराह को मिला के बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये 4 घंटे में तय करके उठेंगे और वो बिल्कुल सही राह होगी, उसमें कोई डामाडोल नहीं होगा रास्ता। जी बिल्कुल नदीम साहब, देखें आपके जो तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बड़े मीनिंगफुल पर्सन हैं अपनी अपनी पार्टीज के अंदर। हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ये देखें, एक आध इंसिडेंट के बाद इस तरह की चीज होना, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उससे ज्यादा अच्छा कंसेंसस कभी भी नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स है उसको फिर इतना ऐसे दोबारा घेर लेती है कि हम फिर ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं। पाकिस्तान अगर कमिटी ऑफ नेशन में आगे चल रहा है, अभी बात हुई है आपके प्रोग्राम में, साहबजादा साहब ने बात की है कि जी सिक्योरिटी पॉलिसी फेल की होती है। सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की इसलिए नदीम साहब फेल होती है कि वॉर को और पॉलिटिक्स को हमने अलग कर दिया है। हम पॉलिटिक्स को, इंटरफेरेंस को पॉलिटिक्स कहते हैं, हम मैनेजमेंट को शायद पॉलिटिक्स कहना शुरू किया। वॉर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन द वॉर। जी जब पहले आप उसको ओन करें कि ये मेरी वॉर है, मैंने लड़नी है एट ऑल लेवल। सर लेकिन आप लोगों को उन गलतियों को मानना पड़ेगा कि जब नेशनल एक्शन प्लान के बाद आपने ज़र बेअज़्ब लड़ी, कुर्बानियाँ दी, लोगों को, कातलों को, दहशतगर्दों को, बम धमाके करने वालों को मार भगाया, उसके बाद वापसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। आपको अपनी साइड का गलती आपको माननी पड़ेगी। लेकिन मेरा सवाल, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जवाब नहीं अगर नहीं आया तो 4 या 5 जो बड़े हैं पाकिस्तान के, चीफ समेत और 3-4 बड़ी सियासी जमातों के सरबराह समेत, ये बैठें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तय करें। मैं इस चीज़ का हामी हूँ। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ, इनको बिठाएं एक कमरे में और 4 घंटे में फैसला ना हो तो मुझे कहिएगा। देखिए नदीम साहब, मैं ये कहूँगा कि जिसका भी ताल्लुक, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह है या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो उसका पाकिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है। वी आर अंडर द हाइब्रिड वॉर।
हमें कंसेंसस डेवलप करने के लिए अगर हमें एक नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़े, हमें अगर रिव्यू करनी पड़े अपनी माजी की मिस्टेक्स और फ्यूचर का मुकम्मल डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्लान बना के उसको लीगल कवर दें, इंस्टीट्यूशनल कवर दें और उसको फिर फॉलो करें और फिर इस स्टेट को लॉ फेयर के नीचे चलाएं। ये विंजिकल पाकिस्तान अब ज्यादा अरसा चल नहीं सकेगा, ना बर्दाश्त हो सकेगा। सही है। एक लाइन में आवे साहब, एक लाइन में आपसे भी और चंद साहब से भी। बिल्कुल मैं इस वक्त मलिक साहब, पाकिस्तान एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से फंसा हुआ है। हमें पॉलिटिकल डायलॉग करके तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को और अपने जो अदारे हैं बैठ के वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए ताकि मुल्क चले, मुल्क के लोग आसानी से सांस ले सके। मेरी तो गुजारिश है एस्टैब्लिशमेंट से कि वो पार्टी के जिम्मे लगा दें, हम इनको क्राइसिस से सारी जमातों को हम इकट्ठे बिठा देते हैं। कोई स्टेक होल्डर जो तगड़ा है वो स्टेक होल्डर। ये आपकी ये दावत इतनी खतरनाक थी, नून लीग की कुर्सी नीचे से खिसक गई। मेरी आफत की कुर्सी वैसे भी हाल जाए। नून लीग की कुर्सी खिसक गई। सारे कुर्सियां अहमियत नहीं रखती, मुल्क अहमियत रखता है। इस वक्त कुर्सियों की कोई अहमियत नहीं। साहिबजादा सर, बातचीत का एक तरीका होता है, एक माहौल होता है। अगर वो माहौल डेवलप हो तो देखें, कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो ये कहे मैं बातचीत नहीं करता, वो नहीं होती। लेकिन आपने उसके लिए एक माहौल भी बनाना होता है ना सर। आप वो माहौल बनाएं तो बातचीत बढ़ेगी। अगर लास्ट टाइम भी जनवरी के अंदर हमारी बैशिंग उस वक्त ये साहब से जप्पी डालने, ये रास्ता आपके लिए निकाल देंगे। चांद साहब से जप्पी डालने, इनसे याद सर चांद साहब के साथ आज मिलाए ना जी लाइव प्रोग्राम। मेरे तो शहरदार हैं साहिबजादा अहमद रजा साहब, नदीम अफजल चंद साहब और आबिद शेर अली साहब सारे ही अपने भरा ने। सिर्फ तुसी उस सियासत दे विच तकसीम है जी पा देंगे, कोई दुश्मनियां निकला नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।